39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां एक और देश विदेश के कलाकार और पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, वहीं मेले के अंदर स्वच्छता पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र मेले परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उनसे हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। फरीदाबाद में सूरजकुंड की वादियों में 39वां सूरजकुंड मेला लगातार चल रहा है और लोगों का भी काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, परंतु सफाई व्यवस्था को लेकर भी लगातार विशेष तौर पर इस सूरजकुंड मेले के अंदर ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर के स्वच्छ भारत मिशन के जो हरियाणा के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने आज सूरजकुंड मेला परिसर का निरीक्षण किया है, सफाई व्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर के जो है वो देख रेख की है। एक बार बात कर लेते हैं चेयरमैन साहब से। सर, आज आपने सूरजकुंड मेले का भ्रमण भी किया है, कई चीजों को ऑब्जर्व भी किया होगा, सफाई व्यवस्था को भी ध्यान में रखा होगा, किस तरह की चीजें नजर आई, कहीं कोई कमी नजर आई है, किस तरह के सुधार की बात की गई है, क्या कुछ देखा आपने? जैसे कि आप सबको विदित है कि स्वच्छता अभियान को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। और जैसे इस प्रकार के बड़े आयोजन, चाहे वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हो, चाहे हमारा ये सूरजकुंड मेला है, सरस्वती मेला है, और हमारी बड़े जो भी कार्यक्रम रहते हैं, उसमें स्वच्छता को लेकर के क्या सरकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रशासन ने व्यवस्था की है, उसका मुआयना करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए पहले दौर पे मैंने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। और उस मीटिंग में किस किस विभाग की क्या जिम्मेवारी है, क्या क्या काम उन्होंने किया, कैसे उन्होंने मेला परिसर को वर्क डिवीजन के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटा हुआ है, वो सब मैंने उनसे एक रिव्यू लिया, बातचीत की, पूछताछ की। उसके बाद मैंने मेले का निरीक्षण किया, दौरा किया, सर्वे किया, और महसूस हुआ कि बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। इवन मैंने यहाँ आने वाले दर्शकों का भी पूछताछ किया है। शौचालय है तो शौचालयों की क्या व्यवस्था है, पानी है, साफ सफाई है, नहीं है, और यहाँ का जो सीवर है, सीवर व्यवस्था क्या है। सीवर व्यवस्था में थोड़ी सी आज लगा कि यहाँ चौक हुए थे, उसको लेकर के हमने तुरंत निर्देश किया है, और एक हमने ये तय कर दिया कि एक एसडीओ पब्लिक हेल्थ की ओर से यहाँ परमानेंट मेले के दौरान रहेंगे और यहाँ व्यवस्थाएं भी रहेंगी, क्योंकि शौचालय और सीवर ये दोनों ऐसी व्यवस्था है जो स्वच्छता से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। और बहुत लोगों का यहाँ आप देख ही रहे हैं, बहुत लोगों का आना जाना है, तो स्वच्छता जो है बहुत गंभीरता का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से, देशवासियों से और बाहर से भी आने वाले सभी विदेश यात्रियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो स्वच्छता को अपनाएं और गंदगी को गंदगी की जगह ही डालें। केवल इतना ही काम करना है। इतना ही सहयोग यदि आपका मिल जाता है प्रशासन को, सरकार को, तो और व्यवस्थाएं बेहतर की जा सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। सर, स्वच्छता की बात कर रहे हैं और क्योंकि जो सूरजकुंड मेला है वो ना सिर्फ सूरजकुंड मेला है बल्कि इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला है। बाहर से विदेशी मेहमान भी आते हैं, और ऐसे में अगर जो सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारे देश की जो अलग तस्वीर है वो कहीं ना कहीं जाएगी। तो उसको लेकर भी कुछ जो है वो सख्त निर्देश दिए गए, क्योंकि कई बार खाने पीने की चीजें होती हैं, लोग ऐसे ही फेंक जाते हैं, डस्टबिन का यूज नहीं करते, तो उस तरीके से क्या हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और निश्चित रूप से देश की छवि अच्छी बने, इसको लेकर के अधिकारियों को सख्त हिदायत निर्देश ये दिए हैं कि हम कहीं कोई कोताही ना करें, लापरवाही ना करें, और यदि ऐसा कहीं कोई लगता है तो उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। हालांकि जो हमारा ये मेला परिसर है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन फिर भी मैंने नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारी को कह करके, हमारे ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ आए हुए थे मीटिंग में, उनको कहा है कि नगर निगम की ओर से भी एक नोडल अधिकारी जो सारे काम की जांच करे, चेक करे, देख रेख करे, वो भी रखे, क्योंकि नगर निगम स्वच्छता को लेकर के, शौचालयों को लेकर के वो सारी जानकारियों को गंभीरता से जानता भी है, पहचानता भी है और उनसे जुड़ा भी हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था भी की है, और उसके लिए बिल्कुल हम गंभीरता से, पूरा प्रशासन, पूरा यहाँ की जो एजेंसी है वो भी गंभीरता से काम को कर रही है। ऐसी कोई बड़ी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। आप मीडिया सेंटर पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए एक पार्ट कहीं ना कहीं मीडिया भी है, और ऐसे में मीडिया सेंटर को भी आपने देखा है, क्या ऑब्जर्व किया इसको? देखिए, मैं मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। बेहतर व्यवस्थाएं हैं। बाकी यदि आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है
तो आप बताएं, उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। और स्वच्छता और पत्रकारिता ये बिल्कुल एक जैसा ही विषय है, जो हम कहेंगे वो आप प्रसारित करेंगे। तो यहाँ की व्यवस्था बेहतर लगी, अच्छी लगी, उसमें फिर भी यदि कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो वो कराएंगे। एक आखिरी सवाल सर, आज आप आ गए, आपने देख लिया, पूरा मेला भ्रमण कर लिया, आपने देख लिया सफाई व्यवस्था अच्छी है। कई बार क्या होता है कि शुरू में जब नया कोई कपड़ा आता है तो उसे बड़ा साफ तरीके से पहना जाता है, पर धीरे धीरे जैसे समय निकलता है तो उसकी कदर भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो क्या ये दौरा आखिरी दौरा है या इस बाद में भी आपके दौरे होते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारी टीम है। अच्छा अच्छा। हमारी टीम है, जो हमारे जितेंद्र जी हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ है। और बीच बीच में आकर के हम भी अवलोकन और इसका मूल्यांकन समय समय पे करेंगे। और अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि जय हिंद नगर निगम है तो वो नगर निगम के अधिकारी, अब जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्यटक विभाग, मंत्री साहब और उनका सारा विभाग और उनके सब अधिकारी बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। वो भी समय समय पे आकर के यहाँ चेकिंग करेंगे, देखरेख करेंगे। क्योंकि स्वच्छता जो है वो एक दिन दो दिन का विषय नहीं है, ये तो निरंतर जब तक मेला चलेगा तब तक, और मेले के बाद भी, यानी मेले से पहले, मेले के बाद भी यदि कोई काम होने वाला होता वो स्वच्छता का ही रहता है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ स्वच्छ भारत मिशन के जो चेयरमैन है हरियाणा के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था को लेकर के इन्होंने जो है वो यहाँ पर अवलोकन किया, देखा है, निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ इनकी जो टीम है वो लगातार मेला परिसर का भ्रमण करती रहेगी और कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।